मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की प्रथमानुयोग का कोई भी ग्रंथ हो बंधु, कोई भी, उस ग्रंथ के पीछे आचार्य उमा स्वामी महाराज का एक सूत्र काम करता है। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। ये सूत्र प्रथमानुयोग के ग्रंथों की आधारशिला है। कोई भी प्रथमानुयोग की कहानी सुनते हैं, उसके माध्यम से हृदय के अंदर संवेग और वैराग्य की प्राप्ति उस कथानक का उद्देश्य रहता है। संवेग का मतलब संसार के उन कारणों से भय, जिन कारणों से संसार में नाना प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं, और वैराग्य वह विषय वस्तु जो आत्मा को न चाहते हुए भी इतना पवित्र कर देता है कि उसकी पवित्रता से वह आत्मा स्वयं आश्चर्यचकित हो जाती है। यह यशोधर चरित्र का कथानक पिछले 5-6 सत्र से आपके सामने चल रहा है। इसी कथानक में पिछले सत्र में आपने देखा था कि महाराज यशोधर का जो जीव है वो नेवले की पर्याय में चला जाता है, और महारानी माँ चंद्रमती जो थी उनकी, उस माँ का चंद्रमती का जीव बियाबान जंगल में एक सर्फ की पर्याय में आ जाता है। ये संसार है। संसार क्या है बंधुओं? आप देखो, गुरुदेव से किसी ने पूछा कि गुरुदेव संसार किसको कहते हैं, क्या है संसार? गुरुदेव बिल्कुल सटीक शब्दों में जवाब देते हैं कि जो धर्म आप करना तो चाहते हैं लेकिन कर ना पाते हो, जो धर्म आप करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और जो पाप आप नहीं करना चाहते हैं वो आपको कदम कदम पर करना पड़ता है, इसका नाम संसार है बंधु। घर के अंदर माँ बहनों को अभी रोटी बनाना पड़ रही होगी, वे चाहती होंगी कि मंदिर में पूजा कर लें, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। कर्तव्य परमो धर्म, कर्तव्य में लगे रहते हैं। कदम कदम पर जो धर्म आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और जो पाप आपको कभी करने की इच्छा तक नहीं होती। कितनी माँ बहनों का मन कांपता है जब वो चीटी मार पाउडर डालती हैं, बेगान फिनिट्स का स्प्रे करती हैं, चीटियों के ऊपर पानी चला जाता है, झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। एक स्वाध्यायशील का जीवन बड़ा विचित्र होता है, उसको पाप से बहुत भय लगता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको गृहस्थी में रह करके सारे पाप करने पड़ते हैं। गुरुदेव कहते हैं बस इसी का नाम संसार है। महाराज यशोधर, जब महाराज यशोधर की पर्याय में थे उस समय वो बिल्कुल नहीं चाहते थे हिंसा करना। एक मुर्गे की बलि उनके लिए असहनीय थी, माँ चंद्रमती को सहनीय थी। उसका कारण था कि दोनों की शिक्षा पद्धति अलग अलग तरीके से हुई। अब महाराज यशोधर ने आटे के मुर्गे की बलि दे दी,
चाहते नहीं थे, देनी पड़ती है। इसका नाम संसार है। ये संसार है बंधु। आप कितना विचित्र है। हम पाप करना नहीं चाहते लेकिन होता है, नहीं करे तो काम नहीं बनता। और कई बार तो वो पाप हम बुद्धिपूर्वक करते हैं और कई बार अबुद्धिपूर्वक, लेकिन जो ज्ञान के चक्षु के खुलने के बाद हम उसमें स्थिरता लाते हैं, उस समय ये सूत्र, ये कथानक, ये कहानियाँ आपके जीवन में संवेग और वैराग्य पैदा करते हैं। फिर ये कहानियाँ कहते हैं जगत काय स्वभावो व संवेद वैराग्यार्थम। पूरे संसार का और अपनी काया का, दो का चिंतन करने पर संवेग की और वैराग्य की नियम से प्राप्ति होती है। देखो वो महाराज यशोधर की पर्याय को छोड़ करके अन्य पर्याय में पहले मोर की, कुत्ते की पर्याय में गए, फिर वहां से निकले तो नेवला और सांप की पर्याय में आए। नेवले को भी वो जब महाराज यशोधर नेवली की पर्याय में आए तो नेवली की पर्याय में भी शुरुआत में ही वो जो नेवली थी उसकी माँ का वह दुग्धपान पूरा न कर पाया वो नेवला। तो उस नेवले ने अपनी भूख मिटाने के लिए छोटे छोटे सांप खाना शुरू किया और छोटा छोटा सांप खाते 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 उस नेवले की बॉडी में ऐसा एंटीडोंट बन जाता है। वो एंटीडोंट जो है बंधुओं, आप जानते होंगे, मेडिकल साइंस जानता होगा, थोड़ा थोड़ा आप रोज जहर खाते रहिए, फिर जहर काम करना बंद कर देता है। जैसे आपको पिछली बार जो आपने गोली खाई थी, उस गोली से अब थोड़ा सा और ज़्यादा mg की गोली चाहिए। पहले 50 mg की, फिर 250 की, फिर 500 की, फिर 1000 mg की गोली भी शरीर में काम नहीं कर सकती। अब आप देखिए कि आप सिर दर्द को मिटाने के लिए एक कॉमन चलने वाली गोली है, कौन सी गोली है? एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है या फिर पैरासीटामोल है, आप इसको खाना पसंद करते हैं। इसमें मेडिकल साइंस कहता है कि 0.5% मात्र आपको 5% से पैरासीटामोल का कंटेंट बॉडी में जाएगा या डिस्प्रिन का कंटेंट बॉडी में जाएगा और आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको डिस्प्रिन की गोली कम से कम 25 mg की मिलती है। 20 mg आपको अतिरिक्त अपनी बॉडी में न चाहते हुए डालना पड़ता है, आप डाल लेते हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर घटता जाता है और बॉडी के अंदर जो है विषाक्त क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि अगली बार सिर दर्द को ठीक करने के लिए आपको 50 mg की डिस्प्रिन चाहिए या फिर कोई दूसरी चीज़ चाहिए। ये बड़ा विचित्र है। नेवले के जीवन में भी ये है कि एंटीडोंट जब बनता है उसकी बॉडी पे तो धीरे धीरे करके उस सांप को खाने की आदत बन गई। अब सांप का जहर नेवले के जीवन में कभी काम नहीं करता। नेवला विश्व का एक ऐसा प्राणी है कि वो शेर को भी मार सकता है, सिर्फ सांप को नहीं, और किसी भी प्रकार के पक्षी को, पशु को भक्षण करने की ताकत उस नेवले के अंदर रहती है। उस नेवले की खासियत रहती है, आपने अगर जिलेट या टोपाज का ब्लेड चलाया हो कभी, आप कभी देखिएगा कि आप नया कपड़े में जो मोटी दरी है, उस मोटी दरी में आप नया ब्लेड खोलिए 7 o'clock का, और ब्लेड खोल करके आप उसको ऐसा मारिए, एक बार में पूरी दरी कट जाएगी, क्योंकि इतनी शार्पनेस है उस ब्लेड में। नेवले के दांत उस ब्लेड की शार्पनेस से भी ज़्यादा शार्प होते हैं कि अगर नेवले ने इतना फुर्तीला है, वो इतना चुस्त दुरुस्त रहता है कि उसने अपने दांत गड़ाए, मतलब वो ब्लेड से ज़्यादा बहुत जल्दी पिन करके उसको पूरा फाड़ देता है। और सांप और नेवले की लड़ाई विश्व प्रसिद्ध है, जैसे जन्मजात बैर है, क्योंकि नेवले को अपना भोजन करना है, सांप को अपना जीवन बचाने के लिए वो विष भी छोड़ेगा तो उसके विष का नेवले के शरीर के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। और नेवले, उस सांप में कई बार लगता है कि सांप ने नेवले को पकड़ लिया है, अब नेवला मर ही जाएगा, लेकिन नेवले के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही ऐसी है कि नेवला मर ही नहीं सकता। सांप के विष से नेवला नहीं मरता, बेहोश हो जाएगा, थोड़ी देर में फिर खड़ा होगा, फिर चलते बनेगा, मरेगा नहीं। मरता तो हर हाल में सांप ही है। महाराज यशोधर का जीव नेवले की पर्याय में आ गया और महारानी माँ चंद्रमती जो थी, महाराज यशोधर की माँ थी, उनका जीव सिंह की पर्याय में आ गया। अब इस नेवले ने अपनी भूख मिटाने के लिए, आप सोचिए कि धीरे धीरे करके तो छोटे छोटे सांपों को अपने बिल के अंदर डाल करके निकाल करके खाता था। एक दिन इतनी भूख लगी कि सामने माँ चंद्रमती का वो जीव सांप बन करके सामने से निकल रहा था और इस नेवले ने
उस सांप को पूरा पकड़ लिया। अब नेवला जो है वो नेवला चंद्रमती के जीव को खा रहा है। आप हमारी तरफ देखिए, नेवला जो है वो मां चंद्रमती के जीव को सांप की पर्याय में खा रहा है। अब खाते 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 जो है वो जब नेवला सांप को खा रहा है, उसी समय, ठीक उसी समय उस नेवले को एक बिज्जू खा रहा है। बिज्जू समझते हैं आपने? उसका अंग्रेजी नाम शायद हनी बेजर, कबर बिज्जू कहते हैं, हनी बेजर कहते हैं, हनी बेजर देखा होगा आप देखिएगा। उसी समय, जिस समय नेवला सांप खा रहा है, उसी समय पूरे उस नेवले को पीछे से एक बिज्जू ने, हनी बेजर ने पकड़ लिया। अब वो पूरा नेवले का मांस खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। अब दोनों एक दूसरे को खा रहे हैं और उसी तड़पन में वो नेवला सोचता है कि देखो मैं इसको खा रहा हूं और ये बिज्जू मुझे खा रहा है। और ये कुछ सोचते 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 दोनों के आर्त-रौद परिणाम के साथ उस सांप का और उस नेवले का, दोनों का उस पर्याय से फिर मरण हो गया। और दोनों वहां से निकल के वापस किसी अन्य पर्याय में जन्म लेंगे। अब कहाँ जन्म लेते हैं? तो वो यशोधर महाराज का जीव जो इस भाव में नेवला बनकर के पैदा हुआ, वो अगली पर्याय में मछली के रूप में जन्म लेता है। और फिर महारानी चंद्रमती का जीव जो इस वर्ष इस पर्याय में सांप के रूप में जन्म लिया था, वो उसी शिप्रा नदी के तट पर एक मगर के रूप में जन्म ले लेता है। अब मगर मछली को खाएगा कि मछली मगर को खाएगी? ये देखिए आप कैसा ऋणानुबंध है। गुरुदेव कहते हैं कि आप जिससे तीव्र राग करते हैं वो निश्चित है कि अगले भाव में आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको किसी भी चीज से राग है, राग और द्वेष का अपना सिद्धांत है बंधुओं। आपको किसी चीज से राग है ना, तो वो अगले भाव में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जिससे आपको द्वेष है वो आपको नियम से अगले भाव में फिर मिलेगा। कभी पुत्र बन के, कभी पिता बन के, कभी पति बन के, कभी कुछ और बन के, लेकिन मिलेगा जरूर। ये बात हमको आगम सागर जी महाराज ने बहुत अच्छे से समझाई। और वो भी ऐसा गजब का प्रसंग बना था। क्या प्रसंग बना कि हम लोग जो थे, आगम सागर जी महाराज जी कहते थे कि विनम्र, ये जो राग है ना, ये राग किसी से भी कर लो, अगले भाव में वो नहीं मिलने वाला। लेकिन अपन जिस चीज से द्वेष करते हैं, वो द्वेषी व्यक्ति अगले जन्म में कुछ ना कुछ बन के जरूर मिलता है। हम मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज और आगम सागर जी महाराज, ये तीनों महाराज एक साथ चंदगिरी में जंगल से होकर के वापस लौट रहे थे। तो लौटते वक्त हम लोगों ने कहा कि चलो अपन एक काम करते हैं, ये पहाड़ से ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ करके प्रतिमा देख के आ जाते हैं। तो हम तीनों लोग, आगम सागर जी, मैं और दुर्लभ सागर जी महाराज, तीनों एक साथ जंगल होकर के वापस पहाड़ चढ़े पीछे से और प्रतिमा देख रहे थे। तो उसी समय प्रतिमा बनाई जा रही थी। प्रतिमा में टांकी, छेनी, हथौड़ी सब लग रहा था। और लगते 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 प्रतिमा का बहुत सारा भूखंड, कभी उसमें कटर लगा करके ठीक करें, कभी छेनी लगा करके ठीक करें, निकालते हुए हम लोग रोज देखते थे। उस दिन मुनिराज श्री आगम सागर जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। आगम सागर जी महाराज जो बात कहते हैं वो कहते हैं, हम और दुर्लभ सागर जी दोनों थे। शिक्षा की चीज है, पता नहीं कौन कब क्या दे दे। आगम सागर जी महाराज कहते हैं कि एक पत्थर में से प्रतिमा बनाना बहुत आसान होता है विनम्र। हमने कहा क्या आसान होता है? देखो कितनी मेहनत लगती है एक बहुत बड़ी चट्टान में आकार देना, उसको जीवंत कला का रूप देना, उसमें हाथ, पैर, पीठ, गर्दन, पूरा शेप निकालना, कितना कठिन, कितनी मेहनत होती है। तो आगम सागर जी महाराज कहते हैं नहीं, एक पत्थर में से प्रतिमा बनाना बहुत आसान होता है। आसान इसलिए होता है कि प्रतिमा कभी भी शिल्पी का प्रतिकार नहीं करती। सुन रहे हैं आप बात को? इसलिए सरल होता है कि प्रतिमा कभी भी शिल्पी का कोई प्रतिकार नहीं करती। प्रतिमा कहती है तुम्हें मुझे जहां से जैसा गढ़ना है तुम गढ़ दो ना, तुम्हें यहां पे दरार बनानी है बना दो,
और तुम्हें यहाँ बहुत चिकना बनाना है तो चिकना बना दो। तो महाराज आगम सागर जी महाराज कहते हैं कि एक पत्थर में से प्रतिमा बनाना बहुत सरल और आसान होता है, लेकिन एक शिष्य को पूरी जिंदगी भर संभालना, उस संभालने में गुरु का पानी निकल जाता है। तो दुर्लभ सागर जी महाराज कहते हैं, क्योंकि भक्ति भाव खूब गजब का है, दुर्लभ सागर जी महाराज कहते हैं ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि एक शिष्य को संभालने में गुरु का पानी निकल जाता है। गुरुदेव तो कितने अच्छे से संभालते हैं अपन सबको, और अपन उनकी बात सुनते भी हैं। तब आगम सागर जी महाराज ने दुर्लभ सागर जी महाराज से ये बात कही थी कि दुर्लभ, ये सब अभी ठीक है, जब गुरु के पास पहली बार कोई शिष्य जाता है तब शिष्य बिल्कुल सहज और सरल रहता है, वो गुरु के उपदेशों से सीखता है, समझता है, अपने आप को संवारता है। लेकिन साथ में रहते रहते धीरे धीरे शिष्य कुछ ऐसी क्रियाएं भी करता है कि जिसकी जब गुरु प्रतिक्रिया करते हैं, गुरु अपने आप किसी चीज की प्रतिक्रिया नहीं करते, आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप कुछ भी काम करेंगे, आप कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, किसी से उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, चलेंगे, कुछ तो करेंगे साधु जीवन में। जो भी करेंगे, जब उस क्रिया की कोई प्रतिक्रिया गुरु देते हैं, उस प्रतिक्रिया का प्रतिभाव शिष्य दे नहीं पाता। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि पत्थर से प्रतिमा बनाना आसान है, लेकिन एक शिष्य को जीवन भर संभाल करके रखना गुरु का पानी निकाल देता है। और गुरु उसमें कितनी मेहनत करते हैं एक शिष्य के ऊपर, आप देखिएगा कि आज गुरुदेव देखिए सिरपुर में कहाँ विराजमान है, और उनके आशीर्वाद से, उनके पुण्य की छाया के नीचे 80 संघ जो है अलग अलग जगह चातुर्मास कर रहे हैं। अब हर शिष्य की क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया गुरुदेव करते हैं, क्योंकि हर शिष्य कोई क्रिया करता है। उस प्रतिक्रिया में वो प्रतिक्रिया जब शिष्य को सहन नहीं होती, आचार्य सिंह ने ऐसा कह दिया, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, तो आगम सागर जी महाराज दुर्लभ सागर जी महाराज को बात समझा रहे थे। मैं भी सुन रहा था उस बात को, हम तीनों साथ में रहते थे। दुर्लभ सागर जी महाराज से आगम सागर जी महाराज कहते हैं, शिष्य जब प्रतिक्रिया करता है ना, उस प्रतिक्रिया में गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ शिष्य का बिगड़ता है। लेकिन उसके बाद भी गुरु 1000 बार शिष्य को संभालते 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 लेकर के चले जाते हैं। फिर आगम सागर जी कहते हैं, दुर्लभ सागर जी, प्रतिमा को प्रणाम करो कि इतनी कठोर होने के बावजूद प्रतिकार नहीं करती, और इस प्रतिमा से रह करके सीखो कि हमको अपने गुरु की किसी भी प्रतिक्रिया का कोई भी प्रतिकार कभी नहीं करना है, तब जाकर के हम अच्छे शिष्य बन पाएंगे। गुरु ने थोड़ी टेढ़ी आंख दिखा दी, तुम ऐसा करते हो, हाँ गुरु का काम है, वो प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन वो राग द्वेष नहीं करते हैं। आचार्य जी ने एक बार बहुत अच्छी बात हम लोगों को समझाई। गुरुदेव कहते हैं कि देखो ग्रंथ में क्या लिखा है, ग्रंथ में लिखा है बैरम मध्यम न कैणवी, वहां पर यह नहीं लिखा कि कोहम मध्यम न कैणवी। उन्होंने कहा है मैं क्रोध करूंगा, क्रोध को नियंत्रित भी करूंगा, और क्रोध चलेगा, आता साधु जीवन में भी क्रोध होता है, हम भी क्रोध करते हैं, लेकिन हमारा निमित्त और कारण अलग अलग होता है। आप जिस बात से क्रोध करते हैं, मैं उन निमित्तों में क्रोध नहीं करता। क्रोध किस बात में? तुम शांति धारा नहीं करते हो, तुम भगवान का पूजन नहीं करते हो, तुम मंदिर नहीं जाते हो, तुम महाराज को आरदान नहीं देते हो, तुमको धर्म ध्यान करने की फुर्सत नहीं है। इन बातों में साधु क्रोध दिखाता है श्रावक के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको सुधारने का भाव है। और लेकिन बैरम मध्यम न कैणवी, साधु किसी से बैर नहीं करता, क्रोध तो करता है। अब जब गुरुदेव क्रोध करते हैं, कई बार उनको दिखाना पड़ता है शासन चलाने के लिए। जब शासन व्यवस्थित चलाना हो, अनुशासन चलाना हो, क्रोध दिखाते हैं। और जब क्रोध दिखाते हैं, उस शिष्य को बर्दाश्त नहीं होता। आचार्य सिंह ने हमारे ऊपर गुस्सा दिया, अरे नादान शिष्य, गुरुदेव कभी भी क्रोध मात्र करते हैं, वो बैर तो करते ही नहीं है, और क्रोध भी थोड़ी देर के लिए करते हैं कि तुम्हारा भला हो सके। आगम शंकर जी महाराज बार बार इस बात को हम लोगों को सिखाते थे कि धन्य है वो प्रतिमा जो बिना प्रतिकार के शिल्पी को अपना पूरा जीवन सौंप देती है। अगर हम इस प्रतिमा को देख करके आप सब भी और सुनने वाले साधु साध्वी भगवंत भी इस बात को बहुत अच्छे से समझें, इस बात को कि गुरु के हाथों में बिना प्रतिकार किए वो जो कहते हैं, उन्होंने कहा महाराष्ट्र जाना है गुरुदेव,
कोई बात नहीं। अब वहां पे चीखो चिल्लाओ मत कि वहां की ज्वार की रोटी नहीं पचती, वहां की दाल नहीं पचती, वहां की सब्जी नहीं पचती। आज नहीं तो कल सब पचाना ही पड़ेगा दुनिया में। हमको एक नया साम्राज्य खड़ा करना पड़ेगा। गुरुदेव बोले कि हाँ मिजोरम जाना है, आसाम जाना है, बंगाल जाना है, वहाँ 7 सिस्टर्स में जाकर के वहाँ पे रहना है। जी गुरुदेव, आप जो कहते हैं सब सही। प्रतिकार नहीं करने वाले शिष्यों की जय जयकार पूरी दुनिया में होती है, क्योंकि गुरु का वरद हस्त मिलना बहुत दुर्लभ है। और जब तक आदमी को, किसी भी मनुष्य को गुरु का वरद हस्त नहीं मिलता, संसार में कितना भी पुरुषार्थ कर लो, कितनी भी सामर्थ्य पैदा कर लो, कितना भी विवेक प्राप्त कर लो, कितना भी तप कर लो, वो आदमी सिद्धस्थ हो नहीं सकता। सिद्धस्थ होने के लिए गुरु का वरद हस्त चाहिए, और वरद हस्त चाहने के लिए आपको प्रतिकार शून्य कोई जीवन गुरु के साथ जीना पड़ता है, तब जाकर के गुरु किसी के जीवन में सिद्ध होते हैं। गुरु ऐसे ही सिद्ध नहीं हो जाते। हर बात में जी कहना, उसमें अंदर का जी बाहर निकल करके आ जाता है। अंदर का जी बोलता है इतना बड़ा टास्क, जी गुरुदेव हो जाएगा। उन्होंने कहा यहां जाना है, ऐसा करना है, गुरुदेव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे हो, पापी हो, गुरुदेव गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। गलती कोई अपराध में डांट दे, हाँ गुरुदेव हम दोबारा सुधार लेंगे, ठीक कर लेंगे। गिरना सहज बात है, गिर करके नहीं उठना यह बिल्कुल असहज बात है। साधु वर्गों में भी कई बार स्खलन होता है, वो गिर जाते हैं, ठीक बात है, लेकिन जब गुरुदेव उनको उठाते हैं वापस, तो वो उतनी जल्दी जंप भी करते हैं। छेदोपस्थापना जो चारित्र है बंधु, वो मात्र अंतिम मुहूर्त का है। हमसे अपराध हो गया, गुरुदेव ने प्रायश्चित दे दिया, अगले अंतर मुहूर्त में पवित्रता उसी स्तर की धीरे धीरे फिर आसमान छूने लगती है। ये एक बहुत कौशल है आचार्यों का संभालने का। महाराज यशोधर चाह रहे थे, सोच रहे थे महाराज यशोधर कि दीक्षा लेकर के इस संयम जीवन को अंगीकार करूंगा, लेकिन गृहस्थी किसका नाम है कि जो धर्म आप करना चाहते हैं वो कर ना पाते हो, और जो पाप आप करना नहीं चाहते वो पाप आपको कदम कदम पर करना पड़ता है। इसका नाम संसार है बंधुओं, इसका नाम संसार। आप लोगों के साथ भी तो घटता होगा ना, आप लोगों के घर में भी तो ऐसा होता होगा कि धर्म करना तो चाहते हैं लेकिन कदम कदम पर पाप करना पड़ता है। कैसा वैचित्र है इस संसार का, आप देखिए। वहां महाराज यशोधर का जीव उस नेवले की पर्याय में अपनी ही मां चंद्रमती के जीव को, जो सर्प की पर्याय में है, वहां पर खा गया। महाराज यशोधर का जीव जो नेवला था उसको एक बिज्जू खा गया। ये वहां से मर गए। मर करके फिर कर्म के उदय में आर्त रौद्र परिणाम के साथ मरना जीना जब तक लगा रहेगा, तब तक ये नरक और तिर्यंश की गति से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। कभी भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के साथ जब भी आप मरेंगे, मायाचारी के साथ जब भी आप मरेंगे, आपको नियम से नरक गति तिर्यंश गति, नरक गति तिर्यंश गति, इन्हीं भाव में घूमना है। बोध चाहिए। अब नेवले की पर्याय में महाराज यशोधर के जीव को बोध कौन दे? कौन दे? सर्व को कौन समझाए कि तुम पूर्व में क्या थे, अभी तुम क्या करने जा रहे हो? और ये सृष्टि का रूप, मतलब नियम भी है। आप देखिएगा, आप भी अपना जब जीवन जीते हैं, अभी भी जब आप मेरी बात को सुनते हुए अपना जीवन जी रहे हैं, आप दिन भर में क्या सोचते हैं? कौन से कर्म का उदय आया है? क्या सोचते क्या है? यही सोचते हैं ना। मान लीजिए घर के अंदर घाटा लग गया, कोरोना में पति मर गया, पुत्र मर गया, पिता मर गया, 20-50 लाख रुपए का घाटा लग गया। क्या सोचते हैं? महाराज कौन से कर्म का उदय आया? गुरुदेव के पास गए, आचार्य जी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं हमारे कौन से कर्म का उदय है। महाराज जी हमारी लड़की भग गई, पता नहीं हमारे कौन से कर्म का उदय है। हर बात में पूरा संसार का व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कहता है, महाराज कौन से कर्म का उदय है, आप बताइए। गुरुदेव बोलते हैं जितना चिंतन तुम कौन से कर्म का उदय में लगा रहे हो, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वे लोग ये कभी नहीं सोचते कि कौन से कर्म का उदय है। क्या सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं क्या जीवन गुरुदेव क्या समझाते हैं? अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला व्यक्ति कभी अपने मुख से ये नहीं कहता कि मेरे कौन से कर्म का उदय है। वो हर कर्म के उदय में सोचता है पता नहीं कौन से कर्म का बंध ना हो जाए। ये खूबसूरती है आध्यात्मिक लोगों की। लेकिन नेवले की पर्याय में उसको कौन समझाएगा कि कौन से कर्म का उदय है?
और कौन समझाएगा उसको कि ये जो तुम साफ खा रहे हो इससे तुमको कौन से कर्म का बंध पड़ रहा है। लेकिन मनुष्य की पर्याय में आपके बोध देने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। मंदिरों में प्रतिमाएं उपलब्ध हैं, यहाँ साक्षात गुरु उपलब्ध हैं, पढ़ने के लिए शास्त्र उपलब्ध हैं। इसमें अपने आप को छांटो और छांट करके अपने आप को ऊपर उठाओ। सीता को वनवास जाना पड़ा, आपने रेफरेंस दे दिया। अंजना को पवन से दूर होना रहा 22 साल तक, आपने रेफरेंस दे दिया। क्या महाराज पूर्व भाव में 22 घड़ी के लिए भगवान की प्रतिमा छुपाई थी, इस भाव में 22 साल तक पति से वियोग हो गया। आप कितने कुशल हैं इस मामले में कि आप किसी भी महासती के ऊपर, किसी भी साधु के ऊपर, किसी के ऊपर भी कोई भी उपसर्ग आता है, आप तुरंत रेफरेंस देके बताते हैं कि इनने ऐसा कर्म किया था। लेकिन जब आपके जीवन में कोई कर्म का उदय आता है तब आप अपने पूर्व भाव का रेफरेंस नहीं देखते। जब आप ये नहीं देखते कि मेरे घर में मेरा पति मर गया है, मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे बिल्कुल कुमारगामी हो गए हैं, या फिर मुझे कैंसर हो गया है, या फिर मुझे पैरालाइज्ड मेरी बॉडी हो गई है, या फिर मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया है, मेरे क्लॉटिंग हो रही है, मुझको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे कोई घातक बीमारियां हो गई हैं, जीवन में सिर्फ अपमान मिल रहा है, निंदा मिल रही है। आप बार बार रोते हैं, हमारे कौन से कर्म को उदय महाराज, हम घर में इतनी सेवा करते हैं सबकी, के बाद भी हमें घर में दुत्कार हो जाते हैं। अरे तुम्हारे ऐसा बोल दिया, तुमने सीता का रेफरेंस तो बहुत अच्छे से बताया था, तुमने अपने घर के अंदर रह करके द्रौपदी सती का रेफरेंस तो बहुत अच्छे से बता दिया, तुमने अंजना का रेफरेंस बता दिया कि 22 साल तक उसने ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा हो गया। अब थोड़ा अपना रेफरेंस भी ढूंढ लो भैया। अपना रेफरेंस क्या है? हमारा भी कोई रेफरेंस होगा। अतीत में जाकर के देखो, अतीत तो दिखाई नहीं देता। जब अतीत दिखाई नहीं देता है लेकिन कर्म का उदय दिखाई देता है। इस कर्म के उदय को भगवान महावीर का शासन बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। किसी साधु की देशना नहीं रोक सकती आपके कर्म का उदय। लेकिन इस कर्म के उदय में होने वाले कर्म के प्रत्येक बंध को 100% भगवान का शासन रोक देता है। 100%। बुरे वक्त आया है, कर्म का उदय है, लेकिन मैं इसमें बुरा नहीं सोचूंगा। आज मेरे घर में धन की जन की हानि हो गई है, मेरे कर्म का उदय है, लेकिन मैं इसके प्रति राग द्वेष नहीं करूंगा। आज मेरी दुकान अच्छी नहीं चलती है, मेरे ही किसी तीव्र पाप कर्म का उदय है, लेकिन इस समय मैं आर्तरोध ध्यान नहीं करूंगा। नवीन कर्म को हम बांधने के लिए, नहीं बांधने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, लेकिन हम ऐसे गाफिल हैं मरी हुई मछली के जैसे, जो पानी के बहाव में चुपचाप बहती चली जाती है। कोई भी कर्म का उदय आए, तुरंत राग द्वेष, तुरंत रोना गाना, तुरंत आर्तरोध परिणाम। अरे ठहरो भाई, थोड़ा पीछे भी देखो अपनी जीवन को, थोड़ा महसूस करो कि तुमने कुछ पूर्व की पर्याय में ऐसा पाप किया है, अब वो पाप उदय में आया है। उस उदय में आने पर तुम्हारे सब कुछ अच्छा करने के बाद भी दुनिया के लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। अब इस निंदा करने में क्या करे? समता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे प्रत्याख्यान प्रदिकम, तजय तन अहमेव को। ये तुम्हारे पूर्व पाप कर्म के उदय को रोक सकता है। आप कर्म का उदय नहीं रोक सकते बंधुओं, आप कर्म के उदय में होने वाले कर्म के बंध को बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। पूरी चेतना इसमें जागृत रहे, और इसके लिए भी मनुष्य की और तिर्यंश की दोनों पर्याय काम करती हैं। देवताओं की पर्याय में कर्म के उदय को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, कर्म के बंध को भी रोक नहीं पाते। नारकी अपने कर्म के बंध को रोक नहीं पाते, कितना पुरुषार्थ करते हैं, थक जाते हैं बेचारे। मनुष्य में सुविधा है, तिर्यंश की पर्याय में भी संगी पंचेंद्री पने में सुविधा है, वहां पर भी वेदना से सम्यक दर्शन उनको हो जाता है। वो भी अपने आप धर्म ध्यान करते हैं, नारकी धीरे 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 सोचते हैं, लेकिन बाहर की भूमिका बड़ी विचित्र रहती है। फिर भी उछाल मारते हैं, और जैसे कोई टर्रा मोट हो जाता है, ऐसे किसी का पुण्य का उदय आता है, वहां से अपने अनुभाग को खत्म करके वापिस तिर्यंश की मनुष्य के पर्याय में आते हैं। और जिस कर्म के फल को वहां पर भोगने गए थे, आज उस कर्म के बंध को समझने के लिए आपको ये देशना और मनुष्य की पर्याय आपके सामने मिली। कौन सी पर्याय से आए हो, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, अब निश्चित करो। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्य अर्थम,
ये वैराग्य के लिए। वहां पर महाराज यशोधर का जीव नेवले की पर्याय से मरा और शिप्रा नदी के तट पर, वो जो बिल्कुल पवित्र नदी थी, उस नदी में एक मछली बन गया, और मछली भी थोड़ी मोटी नहीं, अच्छी बड़ी मछली बन गया। वो बड़ी मछली निरंतर छोटी छोटी मछलियों का भक्षण करती रहती थी। क्या खा रहे हैं भूख मिटाने के लिए? क्या करें महाराज, ऐसे ही कर्म का उदय है। अब थोड़ी कोई रोटी खिलाएगा, मछली खाई जा रही है मछली के द्वारा। और वहीं उसी शिप्रा नदी में एक बहुत बड़ा मगर के रूप में माँ चंद्रमती का जन्म होता है। माँ चंद्रमती का जन्म हो गया वो मगर की पर्याय में। अब पूर्व की पर्याय का तो कुछ याद नहीं है, तो पूर्व की पर्याय के राग द्वेष भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ घटाना जीवन का है कि जिससे बैर होता है वो कहीं ना कहीं तो हम उसके आसपास के वातावरण में ही बैर को मिटाने बनाने वाली प्रकृतियां विद्यमान रहती। घर के अंदर ही आप देख लीजिएगा, जिससे बैर होता है वो पुत्र के पिता या पति के रूप में हमको जीवन में मिल ही जाता है, और जीवन भर उसको अपनों की टोकरी में ढोना ही पड़ता है। क्या करे महाराज, मानते ही नहीं। माँ बिल्कुल साफ सुथरी है, पुत्र बिल्कुल मांस भक्षी है, उसको सुबह से लेकर शाम तक मांस 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 दिखाई देता है, वो शुद्ध भोजन तक नहीं करता है, बैरी है। क्या करे, ऐसे कर्म का उदय। वहां पर वो जो मां चंद्रमती का जीव था, उस चंद्रमती के जीव ने घूमते घामते आते धीरे 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 करके एक बार इस मछली के जीव को पकड़ लिया। अब वो मगर की पर्याय में, ये मछली की पर्याय में। मां चंद्रमती जीव मगर की पर्याय में। इसके पहले यशोधर महाराज का जीव जो था वो जब नेवली की पर्याय में था तो माँ को खा गया था। अब माँ बलवान हो गई, माँ मगर बन गई, ये मछली बन गए। अब मगर के जीव ने मछली को पकड़ लिया, और मछली को पकड़ा। उसी समय महाराज यशोमती के अंतःपुर की जो रानी थी, उन रानी के साथ बहुत सारी दासियां शिप्रा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गईं, नहाने के लिए गई। तो वहां पे एक कुब्जा दासी थी। कुब्जा दासी को लगा कि पानी ठंडा है, एक बार मैं जा करके देख लूं कि नीचे कुछ अव्यवस्थित ना हो, इसके बाद महारानी प्रवेश करेंगी। और वो जैसे ही वो जो दासी थी वो नदी पे कूदी, तो रानी सीधे मगर की छाती के ऊपर ही कूद गई। वहीं पे उसने मछली को पकड़ा था, खाने ही वाला था, इतने में ऊपर से एक दासी का पूरा शरीर गिला, और उस मगर ने उस मछली को छोड़ करके दासी को पकड़ लिया। अब दासी को पकड़ लिया, अब दासी चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मगर ने पकड़ लिया। उसी समय वो महाराज यशोधर का जीव जो मछली की पर्याय में था, वो भाग करके किसी नदी के अंदर ही छोटे छोटे गड्ढे बने रहते हैं, उस गड्ढे में जाकर के छुप गया। भयभीत था क्योंकि मगर के दंश उसके पूरे शरीर पे लग चुके थे। और यहाँ पर उस मगर ने उस दासी को धीरे धीरे करके पूरा निगल लिया। अब जैसे ही महारानी की वो प्रिय दासी मरी, महारानी का क्रोध का पार नहीं। महारानी तुरंत उठी, वहां से पूरी दासियों के समूह को इकट्ठित वापस लिया और लेकर के महाराज यशोमती के पास जाकर के कहती है, महाराज आज उस शिप्रा नदी में उस मगर ने मेरी दासी को खा लिया, मैं उस दासी के बिना रह नहीं सकती थी, वो दासी मेरी मर गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी पीछे से लोग आकर के कहते हैं, महाराज वो मगर इतना दुष्ट है कि कितने सांभर, कितने चीतल, कितने हिरण, कितने पक्षी पशु को सबको खा चुका है, और कितने मनुष्यों को भी अपना ग्रास बना चुका है। इतना भयानक और दुर्दांत है वो मगर, उसका कुछ इलाज करिए। महाराज यशोमती को बहुत तेज गुस्सा आया और तुरंत उठ करके मछुआरों से कहते हैं, जा करके उस मगर को बाहर निकाल करके लाओ। जितने वहां पे बहेलिए थे, मगरमच्छ जो मछली मारने वाले थे, उन सब वो मछुआरे थे, उन सारे मछुआरों ने जाकर के और शिप्रा नदी के तट पर पहुंच करके भालों के नोक के माध्यम से पूरे के पूरे पानी को उथल पुथल करना शुरू किया। और उस उथल पुथल में वो जो मगर बिल्कुल नीचे बैठा था, वो उठ करके एकदम से ऊपर आ गया, और एक भाले की नोक, जो मछुआरे के पास भाला था, उस भाले की नोक मगर के मस्तिष्क पर गड़ गई। जैसे ही नोक गड़ी, मछुआरे ने ऐसा ऊपर उठाया, ऊपर उठा करके जैसे बाहर किया तो नोक यहाँ गड़ गई।
अब मगर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, क्योंकि नोक तो गड़ी हुई है। और बहुत सारे मछुआरों ने मिल करके उस मगर को अपने जाल में फंसा लिया, बांध करके उठा करके महाराज यशोमती के पास लेकर के गए। और सारे मछुआरों ने, कोतवाल ने बताया कि महाराज यही वो मगर है जिसने उस कुब्जा दासी को खा लिया। महाराज यशोमती क्रोध का पार नहीं, वो कहते हैं ये दुष्ट मगर ने कितने लोगों को मारा है, तुम सब मिलकर के इसका वध कर दो। महाराज यशोमती ने कह तो दिया कि वध कर दो, लेकिन मृत्यु बहुत असामान्य होती है तिर्यंच के पर्याय में भी। वो मछुआरों की जो बुद्धि थी वो इतनी दुष्ट और दुर्दांत थी कि महाराज से मगर को मारने की आज्ञा पा करके सारे मछुआरों की एक साथ पाप बुद्धि पैदा हुई। उन मछुआरों ने उस मगर को जिंदा आग के ऊपर भून दिया। जिंदा, आपने देखा है कभी? नहीं देखा? देखा होगा बंधु, यूट्यूब में सब दिखाया जाता है, गूगल में सब के पिक्चर्स पड़े हुए हैं। आप जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम देखिए आप कि कैसे कर्म का बंध किया है। एक बार मात्र आटे के मुर्गे की बलि दी थी, अनुमोदना करी थी, कराई थी, प्रेरणा दी थी, उसका क्या दुष्परिणाम निकल रहा है जीवन में। पूरे मगर को रस्सी से बांध करके, और पूरे के पूरे मगर को रस्सी से बांध करके जिंदा 2 लकड़ी के खूंटे पर गाड़ करके नीचे पेट की तरफ से उसकी आग लगा दी, और पूरा का पूरा मगर जिंदा तड़फता रहा, तड़फता रहा, तड़फते तड़फते उस अग्नि की ज्वाला में धधकते धधकते पूरे 2 दिन तक उसके प्राण नहीं निकले मगर के। जब आप कभी किसी माँ बहन को या फिर किसी पुरुष के ऊपर जब कोई बर्न यूनिट में आपके जाकर के देखिए कि जो 90% 98% तक जो लोग जल जाते हैं, वो बिल्कुल दिगंबर अवस्था में ऐसे पड़े रहते हैं अकड़े हुए, तब जाकर के आपको उनसे वेदना पूछो क्या हो रही है। वो स्वयं 1000 बार मांगते हैं भगवान से कि अभी मौत आ जाए, मैं मरना चाहता हूं, लेकिन मर नहीं पाते, जिंदा रहते हैं। कितने दिन तक? 20-20, 30-30 दिन तक। प्रत्येक अंग में इतनी जलन होती है, मतलब 15 टेम्परेचर एसी में उन लोगों को रखा जाता है, कई लोगों को 10 टेम्परेचर पे रखा जाता है, क्योंकि पूरी ऊपर की स्किन जल चुकी होती है, लेकिन मौत नहीं आती। उस समय की वेदना देखिए आप, कितनी तीव्र वेदना होती है। कभी भी, अभी भी जब आपने दीपावली के पटाखे फोड़े होंगे ना, इसमें भी कई लोगों का हाथ जल गया होगा, नाक जल गया होगा, मुंह जल गया होगा, कुत्ते की पूंछ के पीछे पटाखे बांध करके फोड़े होंगे, कभी किसी का माथा जल गया होगा, कहीं कुछ हो गया होगा। कितनी नौटंकियां करते हैं संसार के लोग, और किस तरीके का दुख भोगते हैं उनकी नौटंकी के चक्कर में दूसरे जीव। कभी अपने बच्चे को महीने में एक बार अगर उसके अंदर दया, करुणा, अहिंसा पैदा करनी है, तो सारे माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि महीने में एक बार हॉस्पिटल जाकर के जरूर विजिट करेंगे। रोगियों को दिखाओ, कैंसर पेशेंट्स को दिखाओ, गलत खाने पानी पीने वालों को दिखाओ, और 14 साल से ऊपर के हर बच्चे को एक बार माता पिता को बर्न यूनिट जरूर दिखानी चाहिए। दिखाना चाहिए कि देखो 80% बॉडी जलने के बाद किस तरीके की बॉडी होती है, किस तरीके का रिएक्शन होता है, और शरीर में किस तरीके की भावनाएं होती हैं। अभी तो हम सब कुछ साफ सुथरा देखते हैं, तो हिंसा हमारे उच्चतम स्तर पर है। जिस दिन हम बच्चों को किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ले जा करके बर्न यूनिट दिखाएंगे, जब बच्चों को दिखाएंगे कि देखो गलत खाने के कारण, यहाँ तंबाकू खाने के कारण ये पूरा जबड़ा फाड़ दिया गया है, यहाँ से गले पूरा ऐसा काट करके पूरी टेढ़ी करके गर्दन निकाल दी गई है, आदमी जिंदा है, मृत्यु चाह रहा है, आ नहीं रही है। ऐसी स्थितियां बनती हैं बंधुओं संसार में। बड़ा विचित्र है ये संसार, कैसी विचित्रता है इस संसार की। आप घूमने जाते हैं कश्मीर, कुल्लू मनाली, कभी आत्मबोध प्राप्त करने के लिए अगर ग्रंथ पढ़ने की इच्छा ना हो, संत के पास जाने की इच्छा ना हो, प्रभु की पूजन करने की इच्छा ना हो, तो कम से कम आप अपने उस वैराग्य और सम्वेग को बढ़ाने के लिए एक बार किसी बेहतरीन हॉस्पिटल का जरूर विजिट करिए। आप उनकी बर्न यूनिट देखिए, आप उस कैडिबर को भी देख करके आइए जहां पर मेडिकल साइंस के स्टूडेंट बार बार उस एक देह, मृत देह के ऊपर सीखते हैं, कैसे उनकी निर्दयता हावी हो जाती है, कुछ भी पार्ट को उठाते हैं, रख लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। ये आपके संसार को वैराग्य दिखाने की एक जीती जागती कहानी और किताब है, एक हॉस्पिटल। बच्चे को टीनेजर्स का हो जाए, बर्न यूनिट जरूर दिखाना,
तब जाकर के बच्चे के अंदर संवेदनशीलता और करुणा भरेगी, तब जाकर के बच्चा अहिंसामय जीवन की कीमत समझेगा। अभी तो हिंसामय जीवन में अपने पूरे जीवन जीने के लिए बच्चे गाफिल हैं। उस मगर का वहां पर कैसा मरना हुआ आप सोचिए कि मगर 2 दिन तक, मां चंद्रमती का जीव मगर की पर्याय में 2 दिन तक मछुआरों के माध्यम से जिंदा पकाया जाता रहा, और जिंदा पकाने के बाद उस मगर के जीवित अवस्था में खंड खंड करके और जितने भी मछुआरे थे सबने खा लिया। चीन में देखिएगा, चीन का कभी भी आप सी फूड्स के नाम पर वो दुनिया भर की चीजें खा जाते हैं, और अपने यहाँ भी इन भारतीय संविधान में भी आप देखेंगे, भारत में भी जहाँ पर धर्म का बिल्कुल भी प्रवाह नहीं है, वहाँ के लोग सी फूड के नाम पर पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, कैसी कैसी चीजें भक्षण में आ जाती है। बंधुओं, हर जीव के अंदर उतनी ही संवेदना और वेदना है जितनी आपके अंदर होती है। आपको ठंडी लगती है, उनको भी ठंडी लगती है, आपको गर्मी लगती है, वे भी गर्मी में तड़पड़ाते हैं, लेकिन उनके पास प्रतिकार करने का कोई साधन नहीं है। आपके पास मनुष्य पर्याय में साधन है बंधु, लेकिन वो साधन भी बड़े विचित्र हैं कि कहीं पर तो भेड़ की खाल निकाल करके और फिर ठंडी बचाई जाती है, और कहीं पर जमीन से शुद्ध खाद अपना कपास पैदा करके कपड़ा ढाक करके भी खाल मतलब कपड़े से भी अपना संसाधनों के माध्यम से ठंडी गर्मी का बचाव कर लिया जाता है। कितना विचित्र है ये संसार। संसार की विचित्रता आप देखो तो वो मगर का जीव वहाँ से मर गया, ये मछली का जीव जो वहाँ पे खंदक में पड़ा था, जब उसको कुछ दिनों बाद ऐसा लगा अब कोई भय नहीं है, तो वो बाहर निकल कर भ्रमण कर ही रहा था कि महाराज यशोमती के क्षेत्र में काम करने वाले वो मछुआरे थे, उन्होंने मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाल फेंका, और उस जाल में वो मछली फंस गई। मछली है क्या? मछली नहीं है, मछली पूर्व में महाराज यशोधर का जीव है। आपके घर के अंदर की गाय हो सकता है पूर्व में आपकी माँ रही हो सकता है आपके घर के अंदर पलने वाला कोई नौकर आपके पूर्व गर्भावस्था में पिता रहा हो, पुत्र रहा हो। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं सत्वेषु मैत्री का जीवन जीने का प्रयास करो। सत्वेषु मैत्री, संसार में कोई भी प्राणधारी जीव है, इस प्राणधारी का उस प्राणधारी से कोई ना कोई संबंध तो जरूर रहा है। तो पूर्व में तुम पता नहीं मेरा तुम्हारा क्या अनुबंध रहा है, तो मैं क्रोध कर लूं ठीक है, लेकिन मरने से पहले उस क्रोध की इति पूर्ति बैरम मध्यम न केणवी, हाथ जोड़ लो, मैंने गुस्सा कर दिया था, मैं क्षमा चाहता हूं, बैरम मध्यम न केणवी। क्योंकि इस पर्याय में क्षमा पाना के बिना अगर हमारा मरण हो गया, अगली पर्याय में वो क्या रूप धर के मिलेगा, वो कर्म क्या परेशान करेगा, कौन कह सकता है। किसने सोचा था महाराज यशोधर आटे की मुर्गे की बलि देने के मात्र निमित्त से इतनी सारे दुखों की पर्यायों को प्राप्त करेंगे। इधर वो महारानी चंद्रमती का जीव मगर की पर्याय में खंड खंड करके खा लिया गया मछुआरों के द्वारा, और यहां पर वो जो मछली थी महाराज यशोधर का जीव, वो जाल में फंस गई। जाल में फंस करके जैसे ही वो बड़ी सी मछली बाहर आई, मछली कोई छोटी नहीं थी, बड़ी मछली थी बंधुओं, बड़ी मछली जैसी बाहर आई तो सारे मछुआरों ने उस बड़ी मछली को देखा कि बड़ी मछली बहुत ताकतवर है, अच्छी है, तो उसको लातों से मार करके मारने का प्रयास किया। मछली को लातों से मार करके कूटने का प्रयास कर रहे हैं, मछली मरी नहीं। इतने में एक वृद्ध मछुआरा आता है, और वृद्ध मछुआरा आकर के दूसरे मछुआरों से कहता है इसको मारो मत, ये मछली मरने पर बहुत बदबू मारेगी, इसको यहां मत मारो, इसको यहीं छोड़ दो। अब वृद्ध मछुआरे के कहने पर सारे मछुआरों ने पानी से निकाल करके उस मछली को जिंदा वहीं पर छोड़ दिया। मछली मरी नहीं है, लेकिन मछली को जीने के लिए जो सांस चाहिए वो सांस इस बाहरी ऑक्सीजन से उसको मिल नहीं रही है। 2 दिन तक वो मछली वहीं पर वैसे ही छटपट 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 अपनी पूंछ इधर करे इधर करे, मुंह बार बार खोले। कभी आप देखिएगा किसी मछली को जब वो जमीन से बाहर निकल करके पड़ी रहती है तो कैसी छटपटाती है, ऐसी वो महाराज यशोधर का जीव उस मछली के पर्याय में 2 दिन तक मृत मांस के बीच में जिंदा छटपटाता रहा। और उसके बाद उस
मछुआरे को लगा कि ये मछली 2 दिन के बाद भी जीवित है, मरी नहीं है, तो मछुआरा उसको उठा करके लेकर के जाने लगा। इतने में सामने से एक कोतवाल की नज़र पड़ी, पुरोहित की नज़र पड़ी, पुरोहित की नज़र पड़ी। पुरोहित बोलता है, ये मछली कहाँ लेके जा रहा है? बोले महाराज 2 दिन पहले निकाल के लाए थे, घर के अंदर पड़ी थी, अभी भी जीवित है। बोले ये मछली मुझे दे दो। मछुआरे से पुरोहित ने मछली मांग ली। पुरोहित ने मछली को देखा और मछली को ले जा करके राजा को भेंट कर दिया। महाराज यशोमती के पास जीवित मछली अभी भी पहुंच गई। जीवित मछली जैसी वहां पर पहुंची तो महाराज ने उस मछली को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके महाराज बड़े खुश हुए। अरे इतनी अच्छी मछली है। अब महाराज को क्या पता कि कैसे बच के आई, महाराज को क्या पता कि इसके साथ क्या हुआ, कैसे लात खाई, कैसे 2 दिन से अभी जमीन से निकली हुई, मतलब पानी से 2 दिन पहले निकाली गई थी, अभी तक इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जब आपको कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तब आपने ऑक्सीजन की कीमत बहुत अच्छे से महसूस करी थी। बंद कितना पैसा देने के लिए तैयार थे आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कोरोना में? जब आपका पति बीमार था, पत्नी बीमार थी, बच्चा बीमार था, पिता बीमार थे, कितना? महाराज 50,000 रुपये ले लीजिए आप, लेकिन एक श्वास खींचने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर, वो ऑक्सीजन सिलेंडर जिससे बेल्डिंग होती है, सोचो आप, उसी ऑक्सीजन सिलेंडर को आपके दुकान में पहुंचाया गया ब्लैक मार्केटिंग करके, उसमें आपने अपने लगा दिया, ऐसे लगा है अब मेरे पिताजी सांस ले रहे हैं, मेरी पत्नी सांस ले रही है, मेरा बच्चा सांस ले रहा है। सांस की, हवा की कितनी कीमत है उससे पूछिए जिसको नहीं मिलती। और आपको मिलती है तो क्या करते हैं? हवा में उड़ाए जाते हैं सब, धीरे धीरे। गुलछर्रे कैसे बनते हैं? गुलछर्रे कैसे बनता है? छल्ले बनाते हैं ना वो, उसके भी टेक्निक्स आ गई हैं। वो क्या है, ऐसा हल्ला ऐसा करते रहते हैं और यहाँ से वो रिंग 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 बन के निकलता है और अपने आप को टैलेंटेड महसूस करते हैं। ये टैलेंट है, इसको टैलेंट कहते हैं। ये भारतीय संस्कृति में ये सिखाया गया था कि तुम वहाँ पे ई सिगरेट या फिर सिगरेट पी करके छल्ले उठाने के टैलेंट्स दिखाओ यहाँ पे ऐसा हल्ला करके। इसके लिए लोगों का दिमाग जाता है, पूजा के लिए, स्तोत्र पाठ करने के लिए, जिन सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने के लिए दिमाग नहीं जाता। अरे ये कौन सी आइडियोलॉजी है, अरे ये तो पुराना ज़माना है, अभी आ रहा है, तुम्हारा ज़माना मिटने में ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग जब कैंसर के पेशेंट बन जाते हैं, हम जैसे साधुओं के पास ही आते हैं। हम ही से बोलते हैं, जब दुआ काम नहीं करती है, जब दवा काम नहीं करती, जब कुछ काम नहीं करता है, तो लास्ट में उनको ये याद आता है कि ये रोग का रोग बिनम सागर के पैर में ठीक होगा। दुनिया भर का आदमी हमारे पास आता है, महाराज इसके लिए आप शांति धारा कर दीजिए, इसके लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। हम पूछते हैं जब सही रहा तब इसने अपने लिए कभी शांति धारा की कि नहीं की? इसके बीमारी पे, इसके बुखार पे, इसके कैंसर के जीवन पे मैं शांति धारा करूँगा, इसका प्रभाव इसके जीवन में पड़ेगा। मैं भी मानता हूँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि मेरी शांति धारा का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप स्वस्थ हैं, जब आप निराकुल हैं, आपको कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, घर के अंदर सारी समृद्धि है, सुख है, सब बढ़ रहा है, उस समय आपकी भी चेतना कहती है कि अपने सुख, ये सुख बना रहे, इसके लिए भी भगवान की शांति धारा कभी करके आओ। जाओ वहां पर के बोलो, मेरे परिवार में आज बिल्कुल प्रसन्नता का दिन है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई क्लेश है, ना किसी का कर्ज देना है, आज सबकी उधारी चुका दी है। ये मेरे पास 1500 रुपये बिल्कुल अतिरिक्त बचे हैं, जिसका मेरे पास कोई काम नहीं है। 5000 अतिरिक्त बचे हैं, 5 लाख अतिरिक्त बचे हैं। भगवान की शांति धारा इसके नाम से कर दीजिए, मेरे बच्चे के नाम पे, मेरे पति के नाम पे। बीमार होने के बाद तो विनम्र सागर बहुत अच्छे से याद आते हैं पूरी दुनिया के लोगों को कि वो ख्याति तो फैल रही है, लोग जानते हैं इस बात को कि उनके मुख की शांति धारा जो है वो काम करती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने नाम की शांति धारा अपनी स्वस्थ अवस्था में करिए, आपको कभी विनम्र सागर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पास रोगी शोकी व्यक्ति आए और कहे कि आप मेरे नाम से शांति धारा कर दीजिए। हम तो चाहते हैं कि आप अपने नाम की शांति धारा स्वयं करिए और उसका आनंद लीजिए। इसे रोज करिए, क्या बुराई है? थोड़ा थोड़ा दान दीजिए, थोड़ी थोड़ी शांति धारा करिए, कभी बुरा दिन आएगा नहीं। हाँ, बुरा दिन आए तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, गुरुदेव ने मुझे बैठा के रखा इस बात के लिए कि तुम करुणा और वात्सल्य सबके ऊपर करते रहना। मैं कभी किसी के लिए मना नहीं करता, सबके लिए मैं तुरंत तैयार रहता हूँ कि हाँ, मैं तुम्हारे नाम की भी शांति धारा भगवान शांतिनाथ के चरणों में जाके कर दूंगा। लेकिन प्रार्थना करो, जब तुम्हारा अच्छा समय चल रहा हो तब तुम अपने नाम से खुद शांति धारा अपनी खुद करो। इसमें जो आनंद है वो विपरीत परिस्थितियों का आनंद अलग होता है बंद।
आप वहाँ पे देखिए कि उस मछली को पकड़ करके लाए और ला करके महाराज यशोमती को जब दिखाया वो मछली को, महाराज यशोमती उस मछली को देख रहे हैं। देख करके अपने ज्योतिष आचार्य से पूछते हैं क्या है ये, इतनी सुंदर दिख रही है ये तो। तभी वो बताता है ज्योतिषाचार्य, महाराज ये कोई सामान्य मछली नहीं है। अच्छा ये क्या है? ये पांडुर मत्स्य है। पांडुर मत्स्य क्या है? ये वही मत्स्य है महाराज जिसके अवतार में मुरारी विष्णु ने जो है इस सृष्टि पर वेद की और दुनिया भर की चीजों की रचना करी है। अच्छा ये वो मत्स्य है? हाँ। अब क्या करना है? बोले इस मत्स्य को रख लीजिए महाराज, ये बहुत सौभाग्यशाली है और ये यज्ञ में हवन करने के काम आता है। अब बताइए, अब वो मछली जो है यज्ञ में हवन करने के काम आएगी। फिर वो मछली जो है महाराज यशोमती के उस गर्भगृह में चली जाती है जहाँ पर उसका पालन किया जाता है। वो पड़ी है वहाँ पर, और उसमें महारानी चंद्रमती, महारानी अमृतामती जो महाराज यशोधर की पत्नी थी, वो वहाँ पर रह रही होती है। उसको कोई जाकर के बताता है कि देखिए ये रोहित मत्स्य है, इस रोहित मत्स्य की बहुत पूजन पद्धति इत्यादि की जाती है और इससे पितरों का श्राद्ध किया जाता है, इससे पितर बहुत संतुष्ट होते हैं। तो क्या करना? बोले इसकी पूंछ काट करके खाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अब वो पांडुर मत्स्य है। अब उस पांडुर मत्स्य, जीवित पांडुर मत्स्य में जैसे ही महारानी अमृतामती ने सुना कि इसको करने से वैसा होता है, उसने कहा, आज्ञा दे दिया, आदेश दे दिया कि काम करो, उसका जो है पूंछ काट करके ले आओ। अब पूंछ काट करके ले आए उस पांडुर मत्स्य की। अब वो पांडुर मत्स्य की पीछे का वो जो भाग है जो किसी चप्पू के जैसा होता है जिससे वो अपने गमन करने के लिए इधर उधर अपना रूट डिसाइड करती है, वो पूरी पूंछ उस पांडुर मत्स्य की जीवित अवस्था में काट दी। अब काट करके पूरे के पूरे मत्स्य को ऐसी जमीन पे छोड़ दिया। सिर्फ पूंछ की कीमत दिखाई दे रही। पूंछ की कीमत दिखाई दे पर पूंछ को बढ़िया पूजा इत्यादि करके उसमें नमक मिर्ची लगा करके और लोगों ने उसका भक्षण कर लिया संसार में। फिर क्या हुआ? अब वो 2-3 दिन तक फिर वह पांडुर मत्स्य उसी अवस्था में वहीं पर पड़ा रहा, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं किया। जैसे आपके घर के अंदर कोई वृद्ध होंगे बंधुओं जिनकी मृत्यु की कामना आप भी करते होंगे, भगवान इनको उठा लो। वहां वो पांडुर मत्स्य खुद अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मैं यहाँ कहाँ फंस गया, कैसी इन विपरीत परिस्थितियों में मैं यहाँ पे आकर के जीवन जी रहा हूँ और मेरे को मृत्यु भी नहीं आ रही है। बड़ा कठिन है। कई बार जीवन में ऐसे समीकरण बन जाते हैं कि आप मौत चाहते तो हैं लेकिन वो आपको मिलती नहीं है, चाहने पर नहीं मिलती। बंधुओं बड़ी अजीब सी चीज है। पांडुर मत्स्य की पूंछ काट करके लोगों ने तल करके अमृतामती को खिला दी। अब वो पांडुर मत्स्य की देह बची रही। अब वो जो देह बची रही उस देह को क्या करना था? तो महाराज यशोमती ने देखा कि माँ, मेरी माँ जो अमृतामती है, उस अमृतामती ने पांडुर मत्स्य के संस्कार करके उसकी पूंछ का भक्षण कर लिया है, उसकी पूजा इत्यादि हो गई है, इससे ऊपर के पितर शांत हो जाएंगे। तो यशोमती ने उस मत्स्य के लिए भी आदेश दे दिया कि इस मत्स्य को भी तुम लोग भक्षण करके और पुरोहितों में अच्छे से बांट दो। तो वो जीवित मत्स्य को उसके अंदर मिर्ची, सौंठ, जीरा, काली मिर्च, तेज पत्ते, नाना प्रकार के द्रव्य उसके जीवित अवस्था में ऐसे मुंह के अंदर एक पाइप लगा दिया। पाइप लगा करके धीरे से उसमें धीरे धीरे करके ठूंस दिया और पूरे के पूरे जीवित मत्स्य को कड़ाहे में वैसा ही तल दिया। कितनी विचित्रता है बलि चढ़ाने के बाद अगले प्राप्त होने वाले जन्मों की। खड़ी तलाई में जो कढ़ाई थी वो बिल्कुल तेल से तड़ 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 आवाज कर रही थी। उस जीवित पांडुर मत्स्य को सोचिए आप, पूरी कढ़ाई में तल करके, और तड़ने के बाद भी वो वहां पर भी तड़प रहा है। जब वो तड़प रहा है उसकी कढ़ाई के अंदर, उस समय जो उनके बनाने वाले रसोइये थे वो जीवित मछली के ऊपर कुल्छों से वार कर रहे हैं, उसको ऐसा कूट रहे हैं। कितना घृणास्पद होगा बंधुओं। बोलने में, सुनने में कैसा विचित्र लगता है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं इसमें ग्लानि करने की बात नहीं है, इसमें उस सूत्र को जीने की बात है। जगत काय स्वभावो बस संवेग वैराग्यार्थम।
इस शब्द को, इस कथानक को सुनते साथ आप छी कर सकते हैं, ऐसी आवाज निकाल सकते हैं, लेकिन आप अभी भी पाप करना नहीं छोड़ते। अभी भी आपको नहीं लगता कि नहीं, ऐसी प्राणी हिंसा तो बहुत क्रूर और आतताई है। लेकिन जब आपके चैनल्सों में, आपकी रील्स में, आपके छोटे छोटे शॉर्ट्स में, जब चाइना में किसी जगह में, किसी दूसरी जगह के कोई फोटो वीडियोस दिखाए जाते हैं, आप उसको कितने गौर से देखते हैं। और जब आप उसमें डबल क्लिक करके उसको जब देखते हैं, बंधु ध्यान रखिएगा, उसको देखने मात्र से उसको मारने की अनुमोदना का पाप लगता है। केकड़ा है, कढ़ाई की बाउंड्री पे खड़ा कर दिया है, अब उसको वीडियो शूट कर रहे हैं। वो केकड़े को क्या पता कि ये तेल जो है उबला हुआ है और गर्म है। वो धीरे से उसमें उतर गया और जैसे भजिया तला जा रहा है ऐसे पूरा पूरा केकड़ा तल दिया, ऐसी पूरी मछली तल दी उसने वहां पे। वो मछली, वो महाराज यशोधर का जीव मछली की पर्याय में मिर्ची, नमक, काली मिर्च, सोंठ सब अंदर जाने के बावजूद मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। कुलछों से मारी जा रही है, काटी जा रही है, उसके बाद भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से जब उसको धारदार हथियार से काटा गया, तब दुर्दांत अवस्था में उस पर्याय से महाराज यशोधर के जीव को मुक्ति मिली। कितना कठिन होता है। दुनिया भर में जितनी मछलियां मारी जा रही हैं, जो मछलियां खाते हैं, जो दुनिया भर के वे लोग हैं जो मांस का भक्षण करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो साफ साफ दिखती है कि आपकी प्लेट में मछली दे दी गई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जब आपको पता रहता है कि आपके घर के अंदर आपके सेहत, आपके स्वास्थ्य के बारे में इतने सारे कॉन्शियस होकर के साधुओं ने क्या क्या चार्ट निकाल करके रखा है, E17 है, E14 है, 49 है, 420 है, कितने ई नंबर्स आपको बताए जा रहे हैं कि जिसमें मछली स्किल्स मिली हुई हैं। ब्रेड में है, पिस्ता में है, पास्ता में है, पिज्जा बर्गर में है, चाउमीन में है, किसी भी पैक्ड फूड आइटम में है, उसमें किसी में मछली मिली है, किसी में मछली की स्किल्स मिली हुई है, किसी में दूसरा सी फूड्स मिला हुआ है, किसी में हाथी, किसी में घोड़ा, किसी में बकरा मिला हुआ है। आपके भोजन के लिए क्या क्या मारा जाता है? नहीं महाराज, कुछ नहीं मारा जाता, आपको दिखाया नहीं जाता है, ये बात अलग है, लेकिन मारा भी नहीं जाता है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? जरा सी बात में पैरासीटामॉल खा ली, कैसे कह सकते हैं कि इस पैरासीटामॉल की टेस्टिंग करने के लिए हो सकता है 200 लोगों को ब्रेन हेमरेज हुआ हो, क्योंकि हेडेक आपको यहां पर है। अब ये हेडेक में क्या प्रभाव करती है? कभी कोई कंपोजिशन का कंपाउंड कुछ ज़्यादा कुछ कम हुआ, जब उसको टेस्ट किया गया, टेस्ट करने में पता चला किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को कैंसर हो गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया। 1000 टेस्टिंग करने के बाद वो एक पैरासीटामॉल आपके पास आई है, भले वो 50 पैसे की है, लेकिन बात बात में खाना नहीं है। क्योंकि जरा जरा सी बात में जब आप पैरासीटामॉल, डिस्प्रिन, कोई भी गोली खाते हैं, उस समय उस गोली को बना करके प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने से पहले जितनी टेस्टिंग की जाती है, उस टेस्टिंग में जितनी मछलियां, जितने घोड़े, जितने हाथी, जितने मनुष्य मरे हैं, सारी के सारे लोगों की मरने की हिंसा का पाप आपके मत्थे पड़ता है बंधुओं। इसलिए जैन दर्शन में एलोपैथी वर्ज्य मानी गई है। एलोपैथी क्यों नहीं खाते हैं? केमिकल रसायन से बनी है। कुछ प्रोडक्ट हैं जो केमिकल से बने हैं, प्योर हैं, लेकिन प्योर होने के बावजूद बॉडी पे क्या रिएक्शन देते हैं, जब तक आप बड़ी बड़ी कंपनियां उसका प्रयोग नहीं करेंगी, तब तक कैसे पता चलेगा कि इस गोली को खाने से क्या होता है? तो साउथ अफ्रीका में आप जाकर के देखिए, जो बिल्कुल गरीब देश बना हुआ है, सोमालिया में जाकर के देखिए, वहाँ के मेडिकल इंस्टीट्यूट में, वहाँ के मेडिकल हॉस्पिटल्स में, कई जगह तो भारत के अंदर भी बंधुओं बड़े बड़े मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, इसके जो डीन होते हैं, बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ चलाते हैं, इनका बड़ी बड़ी कंपनियों से 400 500 करोड़ रुपए से टाई अप होता है। हम आपको 500 करोड़ रुपए देंगे, आप हमारी छोटी सी गोली की टेस्टिंग अपने मेडिकल कॉलेज पे करके देखिए। अब वो डीन ने ऊपर से डील कर ली, उस डीन ने अप्रूव कर दिया, आप अपना प्रोडक्ट भेजिए, क्योंकि फॉरेन कंपनियों में, फॉरेन में 0 डेथ पॉलिसी चलती है। एक भी आदमी मर गया तो वहां की सरकार खटिया खड़ी कर देती है डॉक्टर की, मर कैसे गया। लेकिन यहां पर 100 मर जाएं, 2 दिन अखबार में छपेगा, तीसरे दिन सब शांत। बच्चे मर गए, ऐसे कैसे मर गए? 30 हजार, 3 ट्रिलियन डॉलर का, पाउंड का हर्जाना जब गवर्नमेंट देती है तो लोगों के होश ठीक हो जाते हैं। तो फॉरेन में 0 डेथ पॉलिसी है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 0 डेथ पॉलिसी नहीं है बंधु।
यहाँ पर इतने प्रयोग किए जाते हैं कि जब आप किसी बहुत बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में जा करके आप अपना जब इलाज कराते हैं, आपको क्या पता कि इसके डीन ने हो सकता है 2 कुंटल सोना लिया हो, एक गोली के टेस्टिंग के इलाज करने के लिए, एक किसी इंजेक्शन के इलाज की टेस्टिंग करने के लिए 2-2 कुंटल सोना ले लेते हैं। पकड़ा भी गया था, अभी आपने देखा होगा कि फलाने डीन के पास से 80 किलो सोना निकला। तो क्या उसके यहाँ सोने की फैक्ट्री है? नहीं, गिफ्ट में आता है। सर प्लीज सर, हाँ सर ये टेस्टिंग का ये था, ठीक है। और वही कल्चर आपके यहाँ के डॉक्टर्स के पास भी आता है। जब आपके यहाँ एमआर आते हैं, सर प्लीज सर इसको रिकमेंड करिए, इसमें इतने परसेंटेज ये है, इसका ये है, इसका ये है। बड़ा गंवार लोग रहते हैं गांव देहात के, लेकिन अंग्रेजी बोलते बहुत अच्छे से बनती है, सीख लेते हैं क्योंकि प्रोफेशन चलाना है। वो आपको दिखाते जाएंगे, बाद में आपको चांदी का एक बर्तन डिनर सेट गिफ्ट कर देंगे, कोई अच्छी पेन गिफ्ट कर देंगे, कुछ और प्रोडक्ट दे देंगे, आपने जो रिकमेंड किया मार्केट से ला करके आपको दे देंगे। और डॉक्टर्स उसके प्रिस्क्रिप्शन में उन एमआरस की वो लिखने लगते हैं। कमीशन का बहुत बड़ा खेल रहता है। इससे सबसे कितना अच्छा है कि हम आयुर्वेद की ओर चलें, हम पूर्णायु की ओर चलें, हम उन संस्थानों की ओर चलें जहां गुरुदेव उस प्रकल्प को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से 0 डेथ पॉलिसी के साथ आपके जीवन के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। यहां तो कितना खिलवाड़ हो रहा है, आप सोचिए। वे महाराज यशोधर और महारानी चंद्रमती दोनों के जीव अपनी उस मगर की और इधर मछली के पर्याय को छोड़ करके महारानी चंद्रमती का जो जीव था अगली पर्याय में बकरी बनता है। क्या बनता है? बकरी। और ये महाराज यशोधर का जीव उसी बकरी की जो बकरी थी उसी बकरी के गर्भ में आकर के एक बकरे के रूप में जन्म लेता है। अब इन दोनों का आगे क्या होता है, इसके लिए हम पुनः एक सत्र के लिए उपस्थित होंगे, इसको प्रवाहमान करेंगे। देशना बंधुओं, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, इससे यथार्थ को जीने, जानने और समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग बच्चों को सुनाइए ये कथानक, इनसे बोलो कि सामूहिक रूप से कॉन्शियस होकर के सुनना है। अभी जब भी आप कभी भी घर के अंदर बैठ करके प्रवचन सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से, आपकी आदत बन गई है कि महिलाएं खाना बनाती रहती हैं और यूट्यूब चैनल में फंसा दिया, सुनते रहे। कोई लोग बोलते हैं महाराज जी आपके प्रवचन स्लीपिंग पिंस का काम करते हैं, रात में 9:30 बजे प्रवचन फंसाते हैं, कान में एक हेडफोन फंसाते हैं और कब नींद लग जाती है पता नहीं चलता। तो सोने के लिए प्रवचन नहीं है, आपके घर में भोजन बनाने के लिए भी प्रवचन नहीं है बंधु। प्रवचन इस बात के लिए भी नहीं है कि आप अपने घर की स्मार्ट टीवी में बहुत अच्छी स्क्रीन में मुझे दिखा करके संतुष्ट कर दीजिए। प्रवचन तो आपके हृदय और अंतर्मन को बदलने के लिए है। आप 1 घंटे का कोई भी प्रवचन लेकिन कॉन्शियस होकर के लगातार सुन के देखिएगा, आपको लगेगा संवेदना कितनी ज्यादा कूट कूट के भगवान महावीर स्वामी ने अपनी देशना में भरी थी। निकाल करके सामने रखने का पुरुषार्थ प्रयास प्रथमा योग के माध्यम से जो हो सकता है वो कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग के माध्यम से कभी नहीं हो सकता। 4 अनुयोग हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरे भी अनुयोग को अपनाता है, लेकिन जन सामान्य को सुधारने पवित्र करने के लिए एक सजग वातावरण के साथ आप चाहे सामने आकर के या फिर आप चाहे टीवी में माध्यम से सुनिए, लेकिन पूरी सजगता के साथ सारे काम को छोड़ करके जब आप सुनेंगे तब ये देशना आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। आपका जीवन ऐसी कई नरकी वेदनाओं से बचे। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक, माँ जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।